जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। रमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। सभी नमस्कार सूत्र, नमस्कार मुद्रा में अपने हाथ रखें, आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तो हम तत्वार्थ सूत्र के 34th वाले सूत्र में थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? नए और नए के भेद। नए किसे कहते हैं? सृष्टि में अनंत पदार्थ होते हैं, हर एक पदार्थ के बहुत सारे गुण होते हैं। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई क्या गुण देखता है, कोई क्या गुण देखता है, बट एक टाइम पे जब आप एक गुण देखते हो उसे हम नए कहते हैं। तो जितने लोग होंगे उतने नए बनेंगे। बट हमने क्या पढ़ा था कि जैन आगम अनुसार और दिगंबरी के अनुसार कितने नए के कितने भेद बताए गए हैं? 7 भेद। ठीक है ना? 7 भेद में से कौन से थे? नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूप और एवंभूत। इतने हमने 7 भेदों में ये पढ़े थे। ये जैन आगम के अनुसार है और ये दिगंबरी पंथ के अनुसार है। और आचार्य सिद्धसेन जी ने क्या कहा? नैगम को हटा दिया और बाकी के जो 6 है, जैसे संग्रह है, व्यवहार है, ऋजु सूत्र है, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत, इतने भेद अपने को दे दिए। और एक जो सामान्य व्यवहार राशि में जो नए के भेद बताए गए हैं वो सिर्फ 5 है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र और शब्द, जिसमें नैगम के वापस 2 भेद कहे गए हैं, जो है सामान्य और विशेष। एंड शब्द के 3 भाग कहे गए हैं, सांप्रत, समभिरूढ़ और एवं। ठीक है, लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ा था। आज नैगम किसे कहते हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? एग्जाम में जो क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछेंगे उसके हिसाब से ही आपको आंसर लिखना है। ठीक है ना? किसी को कुछ डाउट है या मैं आगे बढ़ूं? बताओ। ठीक है, तो नए का फर्स्ट भेद होता है नैगम। नैगम का मतलब सामान्य। इसमें सामान्य विशेष दोनों कहा है। जैसे कोई लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहा है, ठीक है ना? उसको क्या बनाना है? उसको लकड़ी का कुछ भी बनाना है, सामान बनाना है। और एक आदमी जंगल में बैठा हुआ है, वो उसको पूछ रहा है तू कहाँ जा रहा है? तो वो क्या बोलेगा? मैं लकड़ी लेने जा रहा हूँ। ठीक है। और एक व्यक्ति वहां से आ रहा है और वो पूछता है ये कहाँ जा रहा है, बैठे हुए व्यक्ति को पूछ रहा है, तो वो क्या कहेगा? वो लकड़ी लेने जा रहा है। बस व्यवहार की जो बात होती है दैट इज कॉल्ड नैगम। नए व्यवहार रूपी जो भी बात कर रहे हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं आप कहाँ जा रहे हो, अब मैं यहाँ अमुक अमुक स्थान जा रही हूँ, ये व्यवहार भाषा है। आपने जैसे कहा वैसे ही उस आदमी ने भी वही कहा, दैट इज नैगम। ठीक है। सामान्य, जैसे सामान्य, नैगम में सामान्य क्या है? बस व्यवहार की जितनी बात होती है उतनी बात करना है, इसको व्यवहार बात, दैट इज सामान्य। विशेष में जैसे आपने कहा ये घड़ा है, ठीक है, ये घड़ा क्या हो गया? नैगम ही है, व्यवहार भाषा है। ये क्या है? ये घड़ा है। बट अगर मैं कहूँ ये सोने का घड़ा है, ये चांदी का घड़ा है, ये पीतल का घड़ा है, तो वो क्या हो जाता है? विशेष नैगम हो जाता है। ठीक है। हर एक चीज का उसका एक गुण बताना, वो नैगम। व्यवहार भाषा में हम जो बात करते हैं, नॉर्मल बातचीत करते हैं, वो नैगम में आता है। नैगम में भी सामान्य क्या है? जिसमें आप कुछ विशेषता नहीं बता रहे हो, जनरलाइज एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। घड़ा, कितने प्रकार के घड़े हो सकते हैं, बट उस घड़ा में अगर आप कह रहे हो कि मैं चांदी का घड़ा ही है, सोने का घड़ा ही है, पीतल का घड़ा ही, तो वो विशेष हो जाए। जैसे व्यक्ति कह रहा है मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? सामान्य नैगम। बट वो कहता है कि मैं सागौन की लकड़ी काटने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फर्नीचर बनाना है, तो वो विशेष नैगम। क्लियर हुआ? इसमें कुछ डाउट है नैगम में?
व्हाट इज नैगम? व्यवहार भाषा में आप जो भी बात करते हो वो नैगम है, जैसा है वैसे ही कह देना, ठीक है। नेक्स्ट होता है संग्रह। संग्रह का मतलब क्या होता है? समूह। जैसे मैंने कहा हमारी चौके में, किचन में बर्तन है, करेक्ट, तो ये संग्रह नहीं हो गया। अब आपके चौके में बर्तन हैं, बर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं? थालियां हैं, ग्लास है, चम्मच है, कटोरी है, बड़े भगोने हैं, धामा है, एवरीथिंग कम्स, बट सबको मिला के आप क्या कहते हो? आप उसको सिर्फ एक नाम देते हो, वो है बर्तन। एंड सो बर्तन कम्स अंडर संग्रहण। कोई भी चीज को जब आप ग्रुप करके कहते हो दैट बिकम संग्रहण है। जैसे मैंने सभी को जो भी पढ़ने की चीजें हैं वो दान में दी, ठीक है ना। अभी पढ़ने की चीजें में क्या क्या आ सकता है? बैग आएगा, बुक आएगा, पेंसिल आएगा, स्केल आएगा, इरेजर आएगा, नोटबुक, टेक्स्ट बुक सब आता है। बट आपने क्या कहा? पढ़ने का जो भी सामग्री है, जिसको जितना जरूरी है उतना मैंने दिया, ठीक है, दैट कम्स अंडर संग्रहण। नेक्स्ट आता है व्यवहार में। व्यवहार में एक पर्टिकुलर चीज, जैसे आपको किचन में जाना है और बर्तनों में से आपको सिर्फ ग्लास को चुन के लाना है, दैट बिकम्स व्यवहार में। जब आप कोई चीज पर्टिकुलर में बोलते हो दैट बिकम्स व्यवहार, ठीक है। संग्रह में ही जब आप कोई चीज को पर्टिकुलरली बोलते हो तो व्यवहार में के अंतर्गत आ जाता है। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट इज ऋजु सूत्र। ऋजु सूत्र इज बेसिकली जैसे यहाँ दिया है, वर्तमान क्षण में होने वाले पर्याय के मुख्य रूप से ग्रहण करने वाले नय को ऋजु सूत्र नहीं कहते। जैसे इसमें पदार्थ के वर्तमान पर्याय को ही ग्रहण करते हैं, भूत और भविष्य को गौण कर दिया जाता है। जैसे आप है ना बाजार से कपड़ा लेके आए, ठीक है, आप कपड़ा लेके आए, आपने कपड़ा दर्जी को दिया सीने के लिए, वो सिल गया, तो आप कहेंगे क्या ये कपड़ा है? आप क्या कहेंगे? ये ड्रेस है। अभी जो वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, वो पुद्गल कैसा परिवर्तित हुआ है, सिर्फ उसके बारे में जब आप बात करते हो दैट बिकम्स ऋजु सूत्र। ऋजु सूत्र का मतलब क्या है? वो पास्ट टेंस के बारे में बात नहीं करता, वो प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में बात नहीं करता, वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बात, ठीक है। ऐसे आपने, आपके पास सोने का एक ये है गट्टी, क्या बोलते हैं, बिस्किट, ओके, सोने का एक बिस्किट था, आपने उसको गलाया, सोने का सेट बनवाया, तो अभी आपके पास प्रेजेंट में क्या है? सोने का बिस्किट है या सोना है एज अ सेट? तो मेरे पास एक सोने का सेट है, 5 तोले का, 4 तोले का, 3 तोले का, वॉट एवर जो प्रेजेंट आपके पास है, सिर्फ उसके बारे में जब आप बात करते हो वो ऋजु सूत्र के अंदर आता है। वो सोना था या बाद में उसको वापस आप पिघला के सोना बनाने वाले हैं, ऑल दैट डज नॉट मैटर हियर। आप प्रेजेंट में अभी क्या है उतना ही बात करना इस ऋजु सूत्र, ठीक है। जैसे अभी नैगम नय में हमने कहा था कि एक व्यक्ति जो जा रहा है वो क्या कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, और एक जो बैठा व्यक्ति है वो क्या करेगा? कोई और व्यक्ति आएगा तो उसको पूछेगा वो कहाँ जा रहा था, तो वो लकड़ी लेने जा रहा है। यहाँ प्रेजेंट भी हो रहा है, फ्यूचर भी हो रहा है, पास्ट भी हो रहा है, तीनों आ सकता है नैगम में। संग्रह में भी आ सकता है, व्यवहार में भी आ सकता है, बट ऋजु सूत्र में सिर्फ प्रेजेंट टेंस आएगा। अभी जैसी परिस्थिति है, अभी जैसा है वो पुद्गल, अभी जैसा वो पदार्थ है, सिर्फ उसके बारे में आप विश्लेषण दे रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट होता है शब्द ने। शब्द ने का मतलब है जब आप ग्रामर, हिंदी का जो भी ग्रामर लगाते हो ना सेंटेंस में, जैसे मैंने कहा कि वो लड़का भागता है, ठीक है ना, वह लड़का भागता है, इसमें लड़का क्या है? करता है, ही इज द सब्जेक्ट नॉर्मल हिंदी में, और भागता क्या है? क्रिया है। क्रिया किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? कर्ता के ऊपर डिपेंड हो रहा है, इसलिए लड़का कहा तो भागता है, अगर वह लड़की भागती है तो इट बिकम्स क्रिया इज डिपेंडेंट ऑन कर्ता। तो पूरा जो ग्रामर का विश्लेषण वो पदार्थ के बारे में आता है, ऑल दैट कम्स अंडर शब्द। इसमें बहुत बार ऐसे होता है कि कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, लड़का पोटली लेकर भागता है, ठीक है, इसमें कर्ता क्या है? लड़का है, पोटली क्या है? कर्म है, दैट इज द ऑब्जेक्ट, एंड भागता है क्रिया है। क्रिया किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? कर्ता के ऊपर। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि द क्रिया विल डिपेंड ऑन सामान, जो आप सामान दे रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो अलग अलग
स्वरूपों में सेंटेंस को अलग अलग रूप में लेना, उसकी विभक्ति प्रत्यय, उसका क्रिया, उसका कर्ता, उसका कर्म जब चेंज होता है सेंटेंस के हिसाब से, ऑल दैट कम्स अंडर शब्द ने। तो शब्द के समूह से जो आप सेंटेंस या वाक्य बनाते हो, उसके स्वरूप में जो बदलाव आता है ग्रामर के, व्याकरण के हिसाब से, वो सब शब्द नए में आता है। इसमें तो आपने सिर्फ सेंटेंस बना ली, बस आपने सेंटेंस कहा, ये पास्ट टेंस था, प्रेजेंट टेंस था, फ्यूचर टेंस था, सब था। पर शब्द में आप क्या करते हो, आप एक वाक्य बनाते हो और वाक्य में जो व्याकरण आता है, उस व्याकरण के हिसाब से जो भी नए बनता है वो शब्द। तो जब मैंने कहा लड़का भागता है, तो इससे आपको क्या सेंटेंस समझ में आ रहा है कि लड़का कुछ क्रिया कर रहा है। क्या क्रिया कर रहा है? भागने का क्रिया कर रहा है। लड़के के हाथ में पोटली है, लड़का पोटली लेकर भागता है, तो लड़का कुछ लेकर भाग रहा है। आपको एक आइडिया आ रहा है। तो व्याकरण के हिसाब से जब वाक्य बनता है और जब आपको उसका समझ उसमें क्या हो रहा है वो वाक्य, जब आप उसका अंदाजा लगा सकते हो, वो शब्द ने के अंदर। ठीक है ना? दिस इज ऑल स्थूल, ये थोड़ा सूक्ष्म है क्योंकि इसके अंदर व्याकरण। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है यहाँ तक? नैगम में सामान्य, विशेष, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र एंड शब्द। किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर इनको शाम तक समभिरूढ़ नियम। नहीं, किसी को भी नहीं? ठीक है, अभी इसमें शब्द में ही 3 दिए गए हैं। समभिरूढ़ का मतलब है पर्यायवाची शब्दों से भेद कर पदार्थ को ग्रहण करने वाला। जैसे मैंने आपको दिया मेघ, मेघ के अर्थ क्या हो सकते हैं? बादल, उदधि, उदधि है, उदधि सागर है। मेघ, बादल और घन। ठीक है, मेघ के 2 पर्यायवाची शब्द, अच्छा ऊपर लिखूं? नहीं, मेघ के 2 पर्यायवाची शब्द होते हैं, घन और बादल। समभिरूढ़ का मतलब है शब्द लय में आप उसके पर्यायवाची शब्दों को यूज करते हैं। जैसे आपको मेघ ही कहना है, बट आप बहुत सारे सेंटेंसेस में बादल का यूज करते हैं, कभी घन का यूज करते हैं, कभी मेघ का यूज करते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयुक्त होना, ठीक है ना, अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग पर्यायवाची शब्दों को यूज करते हैं, इसे हम समभिरूढ़ कहते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ लिखा है, पर्यायवाची शब्दों में भी व्युत्पत्ति के आधार पर भिन्न अर्थ को मानने वाले नए समभिरूढ़ नए होते हैं। इस समभिरूढ़ में जो शब्द जिस रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त होता है, वो उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। इस नए के अनुसार प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे यहाँ इंद्र अलग है, शकेंद्र अलग है, पुरंदर अलग है, आदि शब्द पर्यायवाची शब्द है। अतः शब्द नए की दृष्टि से इनका अर्थ एक ही है, परंतु समभिरूढ़ नए के अनुसार ये सब अलग अलग अर्थ वाले हैं। जैसे इंद्र मीन्स ऐश्वर्यशाली और का बोध करता है, पुरंदर से विनाशक तथा शकेंद्र से शक्ति संपन्न का बोध करता है। जैसे अभी मैंने आपको दिया मेघ, घन, बादल। इसके अलावा अगर मैं आपको देती हूँ शिव भगवान, शिव को आप क्या कहते हैं? नीलकंठ भी कहते हैं। करेक्ट, नीलकंठ भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? 3 आंख वाले, क्या बोलते हैं उसको? त्रिलोचन, त्रिलोचन भी कहते हैं। ठीक है ना? इन सबका मीनिंग नए के हिसाब से क्या है? शिव भगवान ही है। अगर मैं शिव को यूज करूं, नीलकंठ यूज करूं, त्रिलोचन यूज करूं, इट इज द सेम। बट अगर मैं इंडिविजुअल शब्द का मतलब बताने चाहूँ, तो शिव कौन है? भगवान का नाम। नीलकंठ कौन है? जिसका कंठ नीला है। त्रिलोचन का मतलब है जिसकी 3 आंखें हैं। उनका मीनिंग अलग अलग है, बट वो किसको दर्शा रहे हैं? वो शिव भगवान को ही दर्शाए। तो नए के स्वरूप से लेने गए तो वो सेम ही है, बट समभिरूढ़ नए के हिसाब से लेने गए तो सबका मीनिंग अलग अलग होता है और सबका यूसेज भी अलग अलग होता है। जैसे हम कहेंगे कि उन्होंने जब देवता और असुर का वो झगड़ा चल रहा था और किसको अमृत मिलना चाहिए, तब उन्होंने जहर खा लिया, तो वो नीलकंठ बन गए। आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग वर्ड को यूज करेंगे, बट यूज किसके लिए कर रहे हैं? आप शिव भगवान के लिए यूज कर रहे हैं, बट यूर यूजिंग इट इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड सब
शब्द का मीनिंग अलग अलग होता है, इसीलिए इसको समअभिरूढ़ रूप में पर्यायवाची शब्द ही है, एक शब्द के अलग अलग मीनिंग है, बट उसका यूसेज अलग जगह पे अलग चीज के लिए होता है, इसीलिए उसको समअभिरूढ़ नेम में डाला जाता है। बाकी वो है तो शब्द नहीं, ठीक है। तो पर्यायवाची का जो भी शब्द है जिसको आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं उसको समअभिरूढ़ नेम कहते हैं। और एक है एवं भूत। एवं भूत पर पदार्थ जिस समय अपने अर्थ क्रिया छेद में प्रवृत्त हो जाता है उस समय उस शब्द का वाच्य मानना चाहिए। ऐसी निश्चय दृष्टि वाला नए एवं भूत होता है। जैसे इंद्र अपने आसन पर जिस समय शोभित होते हैं उस समय उन्हें इंद्र कहना चाहिए, जिस समय वे शक्ति का प्रयोग करते हैं उन्हें हम शकेंद्र कहते हैं, और जिस समय वो नगर का ध्वंस करते हैं उस समय हम उन्हें पुरंदर कहते हैं। तो जो जो हिसाब से क्रिया करते हैं उसके हिसाब से हम मीनिंग अलग अलग लेते हैं। जैसे शिव भगवान जब अपने, जैसे शकेंद्र, शकेंद्र का एग्जाम्पल लेंगे। शकेंद्र जब अपन अपने आसन पे बैठे तो वो इंद्र को क्या कहते हैं, हम शकेंद्र। जब वो कोई भी जगह का विध्वंस करने के लिए निकलते हैं तो उनको क्या कहते हैं, पुरंदर। कौन है वो, शकेंद्र ही है, बट उनका रूप वहां अलग हो जाता है, इसलिए हमने अलग वर्ड को यूज किया है। तो जब क्रिया वो अलग कर रहे हैं, क्रिया के हिसाब से अगर हम उसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो दैट बिकम्स एवं भूत। बट ये सब किसके शब्द ने के भेद अंदर आएगा, शब्द है, एवं भूत में आता है। और सांप्रत इज नॉर्मल जो सेंटेंस आप लिखते हैं, इट इज कॉल्ड सांप्रत, ठीक है। तो नए के कितने भेद, टोटल 5 भेद यहाँ। नयगम, संग्रह, व्यवहार, रुजु, सूत्र, शब्द। शब्द के वापस 3, सांप्रत, समअभिरूढ़ एवं। नयगम में जो आप व्यवहार भाषा में बात करते हो उसे हम नयगम कहते हैं। उसमें 2 होते हैं, सामान्य और विशेष। जो नॉर्मल व्यवहार भाषा करते हो जिसमें कुछ भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप नहीं देते हो, दैट बिकम्स सामान्य। विशेष में आप उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हो, एग्जैक्ट क्या चीज है उसके बारे में कहते हो। नेक्स्ट इज संग्रह, जब आप बहुत सारे अलग अलग चीजों का एक ही समूह बताकर कहते हो। जैसे मैंने कहा पढ़ने की चीज है, उसमें सब आ गए, चौकपीस आ गया, डस्टर आ गया, बोर्ड आ गया, जो भी आपको पढ़ने के लिए जो भी उपयोगी होता है वो सब पढ़ने की सामग्री, दैट कम्स अंडर संग्रह। व्यवहार में इंडिविजुअल वो चीज, जैसे मैंने सिर्फ बोर्ड कहा, जैसे मैंने सिर्फ पेंसिल कहा, बहुत सारे पढ़ने की सामग्री वो कमरे में रखी हुई है, उसमें से आप पेंसिल निकाल कर लाओ, तो दैट बिकम्स व्यवहार, ठीक है। एंड रुजु सूत्र, उस समय में प्रेजेंट टेंस में वो पदार्थ क्या रूप में है, सिर्फ उसके बारे में अगर आप डिस्कशन करते हो तो रुजु सूत्र हो जाता है। एंड शब्द इज बेसिकली वाक्य का जो फॉर्मेशन, क्रिया के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से, उसके व्याकरण के हिसाब से जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है और उसका वो समय पर क्या अर्थ लिया जाता है, दैट कम्स अंडर शब्द। शब्द में 3, सांप्रत इज नॉर्मल सेंटेंस जो बनाते हो व्याकरण के हिसाब से, कर्ता क्रिया के ऊपर डिपेंड होता है। समअभिरूढ़ में जब आप पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करते हो, समानार्थक शब्दों का इस्तेमाल करते हो। एंड अभी एक इस एवं, एवं भूत का मतलब है जो क्रिया कर रहे हैं उसके हिसाब से आप शब्दों का इस्तेमाल, इसे हम नए। ये क्लियर हो गया? इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं? तो यहाँ पर आपका प्रथम अध्याय समाप्त होता है। एक बार आज 10 गाथाओं का एक साथ उच्चारण करवाऊंगी, उसके बाद गति अगति के थोपे, ठीक है? इज इट ओके? ठीक है, फिर पहले कौन बोलेंगे? आशा जी अग्रवाल आप बोलेंगे पहले, फर्स्ट से लेके 10वीं गाथा तक, फर्स्ट से 10th गाथा तक, ठीक है? 10-10 गाथाओं का उच्चारण करवाऊंगे आज। ओके मैम, स्टार्ट करेंगे आप। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। हाँ, नेक्स्ट। सत्वार्थ श्रद्धान, हाँ, सत्वार्थ श्रद्धानाम, सम्यक दर्शनम, तन्ने
सर्गा तनि सर्गा दधि माधवा तनी सर्गा दधीग। दधिक माधवा यस, नेक्स्ट। जीव अजीव अस्त्र वंश संबर निर्जरा मोक्षास मोक्षास मोक्षास्तत्वम। मोक्षास हाँ, बहुत अच्छे। नेक्स्ट। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्दिन न्यास है। वापस बोलिए। नाम, स्थापना, द्रव्य भाव न्यास है। भावतस्थ न्यासः। न्यास है। हाँ, नेक्स्ट। नये रधिगम्य है। हाँ, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः है। हाँ, करेक्ट। सत्य सत्या क्षेत्र स्पष्टन कालांतर भावल्प बहुत्वेश्च बहुत्वेश बहुत वैश्य। हाँ बहुत मतिष्वधि मन है पर्याय केवलानी ज्ञानम लास्ट। तत्प्रमाणे। बहुत अच्छे। आज 10 तक रखेंगे। बहुत अच्छा कहा आपने। नेक्स्ट, मधु जी आप बोलेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बोलिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। बहुत अच्छे। तनि सर्गा दधि गमादा नहीं, सेकंड गमाद्वा वाला बोलिए ना। तत्वार्थ श्रद्धानम। षडानम सम्यक दर्शनम। हाँ, तनि सर्गा दधि गमाद्वा हाँ, जीवा जीव आश्रय बंध संवर निर्जरा साक्षतो तत्वम। बहुत अच्छे। नेक्स्ट। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्त न्यासः परमाण नयेर दिगमः। बहुत अच्छे। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च मति सुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, प्रिया जी आप बोलेंगे। प्रिया जी। पुष्पा जी आप बोलेंगे। सोनाली जी। जय पुष्पा जिनेन्द्र। जी बोलिए। जय जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम बहुत अच्छे। सर्गात दधिग माधवा हाँ, जीवा अजीवा आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षा तत्वम। बहुत अच्छे। नाम स्थापना द्रव्य भावात् न्यास है। वापस प्रमाण बोलिए। भाव। नाम स्थापना द्रव्य भावातस्त तस्त भाव न्याय है वो, भावा नहीं है। भावत भाव तस्त न्यासः। प्रमाण नैर्धिगम निर्देश स्वामित्व साधना धिकरण स्थिति विधानतः सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च बहुत अच्छे। मति श्रुता अवधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे।
बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। सोनाली जी आप बोलेंगे। हाँ बोलिए सोनाली जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। तत्वार्थ श्रद्धानम। तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम। तन्निसर्गादधिगमा नहीं नहीं, तनी सर्गादधिग बोलिए। तन्निसर्गादधिग माधवा। 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 जीवा नेक्स्ट। जीवा स्रव बंध सौवर निर्जरा मोक्षस्तत्वम्। बहुत अच्छे। नाम स्थापना द्रव्य भावत भावत स्तन्यासः। तस्न्यास हाँ न्यासः, बहुत अच्छे। प्रमाण नैयधिगमः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानातः। विधानतः। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्य। बहुत वैश्य। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम। बहुत अच्छे। तत्प्रमाणे। ठीक है, और कोई रह गया जिनको मुझे पूछना था? ठीक है, गति और गति की ओर बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको 5 दिए थे, 5 दिए थे। मक्खी, मच्छर, मगरमच्छ, श्री राम, श्री कृष्ण। लगाने का उद्देश्य है कि वो पर्टिकुलर उनको तो राम कोई भी गलती हो सकता है। यहाँ मैं लिखूंगी आगति, यहाँ मैं लिखूंगी, ठीक है ना? आप मुझे बोलेंगे इसका आंसर। थोड़ा ज्ञानत्व है गति आगति की, वो उसके बाद क्लियर है आपको टेबल? बोलिए। मक्खी, मैं नाम बोलूं या आप ही बोलेंगे स्वतः? जिसको भी आता है। कौन बोल रहे हैं? 179। पहले मक्खी कौन सा है? मक्खी क्या है? मक्खी है ना, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। ठीक है, बोलिए। अब वो चौइंद्रिय नहीं है तो 3 विकलेंद्रिय में आएगा। हाँ, तो चतुरिंद्रिय है वो, 4 इंद्रिय है मक्खी के पास, ठीक है ना? हाँ, 3 विकलेंद्रिय में आएगा। 3 हाँ, विकलेंद्रिय कितनी है? उसकी आगति है 179 की। बहुत अच्छे, 179 की, करेक्ट। और गति भी वो कितनी है? 179 179 की गति है। ठीक है। और मच्छर भी वही है। हाँ, मच्छर भी क्या है? चतुरिंद्रिय है, तो उसकी भी आगति 179 की और गति कितनी है? 179 की, ठीक है। नेक्स्ट, मगरमच्छ। ये जलचर है, ये सन्निध पंचेंद्रिय है। सन्निध पंचेंद्रिय में आएगा, करेक्ट। हाँ, तो कितनी है उसकी आगति? तो इसकी आगति 267 की। गति कितनी है? गति है इसकी 527 की। हाँ, 527 की, क्योंकि ये 7वीं नाभि तक जाता है, करेक्ट, ठीक है ना। अब 267 में क्या क्या आता है? इसमें तो 7 तो नार की आते हैं।
हाँ 81 जाति के देवता के पर्याप्ता बहुत अच्छे। और 179 की लड़। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए? 267। 81 जाति के देवता में कौन से देवता हैं? इसमें मतलब 18 देवता ऊपर के निकाल दो, मतलब 9 ग्रेवक और 5 अनुत्रवी 14। वो तो 8वें देवलोक तक ही जाता है ना, शनि तिर्यंच पंचेंद्रिय। तो 4 तो वो नहीं जाता तो वो 18 जाति के देवता अपने को निकाल देता है। ठीक है, तो 267 एंड 563 में से क्या क्या निकाला आपने? इसमें वो 18 दूना 36 निकाल दिए। क्या चीज? 36 से वो देवता निकाल। हाँ देवता निकाल दिए, करेक्ट। उतने ही निकाले और कुछ भी नहीं निकाला है। 303 मनुष्य तो है ही, लेकिन उनके पर्याप्त अपर्याप्त लेंगे तो 36 हो जाएंगे। 36 563 में से वो निकालने से 563 में 527 बच जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाँ ये कौन? ये है ना बलदेव है राम। करेक्ट, बलदेव। तो बलदेव की आगति कितनी है? 83। 83 में क्या आता है? पहली दूसरी नारकी 81 जाति के देवता। 81 जाति के देवता। 81 जाति के देवता में कौन से देव? वही 18 मतलब निकाल देंगे। 15 परमाधामी और 3 किलबिशी को छोड़ना है। ठीक है ना। हाँ यहाँ पे वो 18 जाति कौन से है? 15 परमाधामी और 3 किलबिशी। ये वैसे वाले देव बलदेव बनते ही नहीं, क्योंकि वो बहुत नीची जाति वाले। बोलिए। वो एकांत मिथ्यावृत्ति होते हैं ना, इसलिए एकांत मिथ्या दृष्टि वाले भी होते हैं एंड वो बहुत नीची जाति वाले देव है। जैसे परमाधामी देव क्या करते हैं? नरक के जीवों को क्या करते हैं? कुंभी से निकालते हैं। तो वैसे वाले बलदेव बन नहीं सकते। और 3 किलबिशी वाले भी सिर्फ आयुष्य के कारण 3 किलबिशी है बस। बाकी 3 किलबिशी और 15 परमाधामी बहुत मिथ्या दृष्टि वाले भी हैं और बहुत नीची जाति के देव। भवनपति से भी देर बहुत नीचे। हाँ, इसलिए वो बलदेव नहीं बन सकते। ठीक है ना। सो 83 एंड गति कितनी है? गति है इसकी 14। वो अमर या पद पे अमर, नहीं तो 70 35 वो 70, नहीं तो मोक्ष। साधु की जितनी गति है, नहीं तो मोक्ष। ओके, नहीं तो जो साधु की गति होती है वो होती है। हाँ यस। श्री कृष्ण की आगति वासुदेव। वासुदेव की आगति है 32 की। यस, 32 में क्या क्या आएंगे? पहली दूसरी नारकी और 30 जाति देवता। 30 जाति के देवता में कौन कौन आएंगे? देवलोक, 9 लोकांतिक और 9 ग्रेवेक। ठीक है ना। ये सब मिला के 32 जाति के देवता हो गए। और गति कितनी है? 7 नारकी के पर्याप्त है अपर्याप्त। ठीक है, 14 हो गए। क्लियर हुआ? किसी को समझ में नहीं आया तो अभी भी पूछ सकते हो। गति अगति क्लियर एवरीबॉडी? जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आज कमी है, आज 5 ही है। किसी को कुछ डाउट है? नहीं, ठीक है। ओके, थोड़ा बहुत ज्ञान है वो एक 10 पढ़ूंगी, उसके बाद और आपको 4 दूंगी सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। ओके। क्या मैम क्या बोल रहे हैं? नहीं, विशेष यहाँ पे विशेष ज्ञानत्व दिया गया है गति अगति का। मैं उसके बारे में रीड करूंगी एक बार, जो मैंने ऑलरेडी क्लास में कहा है, फिर भी मैं एक बार रीड करूंगी। उसके बाद और 4 आपको दूंगी गति अगति सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। ठीक है, ओके। हाँ, नारकी मरके नारकी व देव में नहीं जाते। पहले ही क्लास में मैंने आपको कहा था, गति अगति करवाया था। जब जो भी नारकी में है वो जीव, वो नारकी भी नहीं बनता, देव भी नहीं बनता। ठीक है ना। देव मर के नरक व देव में नहीं जाते हैं। नारकी से मिलकर निकलकर जीव सन्नी ही बनता है। ठीक है, जब नारकी से निकलता है वो जीव, वो क्या बनता है? सिर्फ सन्नी ही बनता है, असन्नी नहीं बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, पहले से 7वीं नारकी से निकलकर जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है। ठीक है, पहले से निकले, क्योंकि अपन सम्यक दृष्टि का आगति देखते हैं जब उसमें हमने 7 नारकी भी लिए हैं। ठीक है, तो पहले से 7 नारकी से निकला हुआ जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है। पहले से 6ठी नारकी से निकला हुआ जीव श्रावक बन सकता है। पहले से 5वीं नारकी तक निकला हुआ जीव साधु बन सकता है।
पहले से चौथी नारकी से निकला हुआ जीव केवली बन सकता है। पहले से तीसरी नारकी से निकला हुआ जीव तीर्थंकर बन सकता है। पहले और दूसरी नारकी से निकला हुआ जीव बलदेव वासुदेव बन सकता है। और पहली नारकी से निकला हुआ जीव चक्रवर्ती बन सकता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो नारकी का जीव मरकर कभी भी देव या नरक में नहीं जाएगा। देव का जीव मरकर कभी भी देव या नरक में नहीं जाएगा। नारकी से निकला हुआ जीव सन्नी ही बनता है। क्या बनेगा? सिर्फ सन्नी ही बनेगा, असन्नी नहीं बनेगा। ठीक है, निकला हुआ मीन्स उसकी गति बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज पहले से सातवीं नारकी से निकला हुआ जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है। पहले से छठी नारकी से निकला हुआ जीव श्रावक बन सकता है। पहले से पांचवी नारकी से निकला हुआ जीव साधु बन सकता है। पहले से चौथी नारकी से निकला हुआ जीव केवली बन सकता है। पहले से तीसरी नारकी से निकला हुआ जीव क्या बन सकता है? तीर्थंकर। पहले और दूसरे नारकी से निकला हुआ जीव बलदेव और वासुदेव बन सकता है। और पहली नारकी से निकला हुआ जीव ना ही चक्रवर्ती बन सकता है। ओके, एंड एकांत नरक गति में ही जाते हैं। कौन? एकांत नरक गति में कौन कौन जाते हैं? वासुदेव, प्रति वासुदेव और श्रीदेवी बताया। यस, वासुदेव जाते ही है, प्रति वासुदेव तो जाते ही है। ठीक है ना, क्योंकि वो पंचेंद्रिय जीव का घात करते हैं, इसलिए प्रति वासुदेव जाते ही है। वासुदेव नियाणा करते हैं इसलिए जाते हैं। श्रीदेवी, श्रीदेवी कौन है? चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है ना, उनका नाम श्रीदेवी है। श्रीदेवी कभी भी नारकी में ही जाती है। एकांत तो कभी भी नारकी में ही जाएगी, क्योंकि चक्रवर्ती अगर पद छोड़ता है तो क्या बन सकता है? साधु बनेगा। उसकी गति क्या बनेगी? साधु की। पर चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है उनका नाम श्रीदेवी होता है, वो अपने पद को नहीं छोड़ती है। उनका पाप उतना ही गाढ़ा है जितना चक्रवर्ती का, इसलिए वो एकांत नरक गति में ही जाती है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है कि वो कहाँ तक नहीं जाती, छठी नारकी तक जा सकती है, सातवीं नारकी में नहीं जाएगी, पर जाएगी तो नरक में। ठीक है, तो याद रखना जब आप गति अगति करते हो तब वासुदेव, प्रति वासुदेव, श्रीदेवी के बारे में कहते तो आपको क्या लिखना है? गति सिर्फ 6 नारकी के अपर्याप्त पर्याप्त श्रीदेवी के लिए। ठीक है ना, क्लियर हुआ? एकांत तिर्यंच गति में जाने वाले कौन है? सिर्फ तेउकाय के जीव, वायुकाय के जीव और सातवीं नारकी का जीव, क्योंकि वो क्या बनना है? मरकर पंचेंद्रिय। हैं 90 से लेके 12वें देवलोक तक जितने भी ऊपर तक जितने भी है ना, 90 से लेके 12वें देवलोक तक 5 अंतर विमान वाले जीव ये क्या बनते हैं? एकांत मनुष्य ही बनते हैं और कोई भी जीव नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना, इसमें 9 ग्रविक 9 लोकांतिक सब आ गए। वो ग्रेवक नहीं आते, मतलब वो नहीं आते, मतलब किल्विशी नहीं आते। किल्विशी तो नीचे ही आ गए ना, ऊपर आएंगे ही नहीं। 9वें से 12वें देवलोक में किल्विशी आएंगे। 8वें देवलोक तक सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय आते हैं, उसके ऊपर जितने भी देव आएंगे वो सब एकांत क्या बनेंगे? मनुष्य ही बनेंगे, वो और कोई जीव बन ही नहीं सकते। वो देव से निकला हुआ जीव है तो वो देव तो बनेगा नहीं, नारकी में तो जाएगा नहीं, तिर्यंच बनेगा नहीं, तो बनेगा क्या? सिर्फ मनुष्य ही बनेगा। कहाँ से? 9वें देवलोक से ऊपर का जो भी है वो एकांत मनुष्य ही बनेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकते, एकांत तिर्यंच गति में जाने वाले जीव कौन है? तो आपको क्या लिखना है? वासुदेव, नहीं, तेउकाय, वायुकाय और सातवीं नारकी से निकला हुआ जीव। ठीक है ना, क्वेश्चन ये बेसिस पे भी आ सकते। नेक्स्ट है एकांत देव गति में ही जाने वाले कौन जाते हैं? एकांत देव गति में युगलिक मनुष्य। कौन है वो? 30 कर्म भूमि वाले मनुष्य, 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य और उपशम श्रेणी में जो कार्य करने वाले मनुष्य होते हैं। उपशम श्रेणी कौन सा गुण स्थान है? उपशांत मोहनीय वाला गुण स्थान है ना, 12वां उपशांत मोहनीय वाला गुण स्थान। 12th नहीं 11th, नहीं 12th,
नहीं 11th उपशांत मोहनीय, फिर शीन मोहनीय, फिर सहयोगी केवली, फिर अयोगी केवली, करेक्ट ना। तो 11th वाला गुणस्थान आपका उपशांत मोहनीय वाला गुणस्थान है। जब उपशांत मोहनीय गुणस्थान में जीव आ जाता है तो उपशम श्रेणी करता है। उपशम श्रेणी का मतलब क्या है, उसका मोहनीय कर्म कैसे हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। तो उपशांत मोहनीय कर्म के जो भी गुणस्थान में अवेलेबल है वो कहाँ जाएगा, एकांत देव गति में ही जाएगा। क्लियर, ओके। एकांत देव गति में ही जाने वाले 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य, 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य, उपशम श्रेणी में काल करने वाला जीव। तो 11वें गुणस्थान में रहने वाला जीव जब काल करता है तो कहाँ जाता है, देवलोक में जाता है। एकांत मोक्ष गति में जाने वाले कौन है, तीर्थंकर, केवली, गणधर, चरम शरीरी, अलेशी, अयोगी और शपक श्रेणी वाला। शपक श्रेणी में शीन मोहनीय गुणस्थान को पार करने के बाद कहाँ जाएगा, वो केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति करके मोक्ष में ही जाएगा। तो तीर्थंकर, केवली, चरम शरीरी, अलेशी, नेक्स्ट अयोगी और शपक श्रेणी। अयोगी केवली गुणस्थान में आने के बाद कहाँ जाएगा, वो सीधा मोक्ष ही जाएगा। और शीन मोहनीय गुणस्थान होने के बाद उसके पास सिर्फ सहयोगी केवली और अयोगी केवली ही होता है। सहयोगी केवली वो भी क्योंकि उसका आयुष्य पूर्ण नहीं होता है, आयुष्य पूर्ण होने के बाद अयोगी केवली गुणस्थान में जाकर वो मोक्ष चला जाता है। तो अयोगी केवली गुणस्थान वाला भी, शपक श्रेणी वाला भी, तीर्थंकर, केवली और गणधर तो हमको मालूम है कि ये सब क्या जाते हैं, एकांत मोक्ष गति में जाने वाले जीव। एकांत कहाँ है, ऐसे तो मोक्ष के बलदेव भी जा सकते हैं, चक्रवर्ती भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, बट एकांत जो मोक्ष में ही जाएंगे उनका नाम है। अपर्याप्त में ही मरने वाले कौन, अपर्याप्त में ही उदय, उनका उदय होता है, उनका मरण किसमें होता है, अपर्याप्त अवस्था में ही समूर्छन मनुष्य। समूर्छन, वो एक ही मनुष्य ऐसे हैं जो पर्याप्त प्राप्ति नहीं करते हैं, उसके पहले उनका मरण हो जाता है। नेक्स्ट, अपर्याप्त में नहीं मरने वाले 7 नारकी के जीव, 99 जाति के देव, 86 युगलिक मनुष्य। ये 19 इतने जीव है जो अपर्याप्त अवस्था में कभी भी मरते नहीं। एंड लास्ट वाला 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय जीव आयु पूर्ण करके नरक, देव, युगलिक मनुष्य और युगलिक तिर्यंच में कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। 5 स्थावर कौन से, पृथ्वीकाय, अपकाय, त्योकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, 3 विकलेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, ये जीव का आयु पूर्ण करके, इनकी आगति गति क्या है बोलिए, 179 की लड़ है। अभी आपने कहा था 179 की लड़ में नारकी नहीं आता है, देव नहीं आता है, युगलिक मनुष्य भी नहीं आते, युगलिक तिर्यंच, युगलिक मनुष्य नहीं आएंगे, युगलिक तिर्यंच भी नहीं आएंगे। तो युगलिक मनुष्य, युगलिक तिर्यंच, नारकी, देव इसमें नहीं उत्पन्न होते। कौन उत्पन्न नहीं होते, 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय, क्योंकि इनकी गति आगति ऑलमोस्ट 179 की लड़की होती है ना। आगति भी 179 की लड़ी है और गति भी 179 की लड़ी। इसमें सिर्फ सूक्ष्म बादल, त्योकाय, वायुकाय की गति क्या होती है, 48 की। समझ में आए यहाँ तक, तो इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अभी आपको 4 दो आप निकाल के लाना। ठीक है, बिच्छू, लट, सीप और मिथ्या दृष्टि साधु, इनकी आदतें गति निकाल। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास के क्लियर, इसमें है।
आपको इसमें दो चीजें हैं, मिथ्या दृष्टि भी है, साधु भी है, वो हिसाब से आपको आगति करके निकाल के लाना। अभी बतानी है क्या? अभी नहीं, आपको नेक्स्ट क्लास में बतानी है, ठीक है? ओके, आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। समाप्ति सूत्र कोई कहेंगे या मैं कहूँ? एनीबडी? मेरा भूलेंगे आपका उपकार, ओ गुरुवर आपका उपकार, जो गया उसको माफ करो, मेरे को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कहा हो तो इच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी।